मेरी आंखें लाल हो गई, आंखों से पानी गिर रहा था। कौवा ऊपर से बोला जॉय बांग्ला। यहाँ पे बंगाली लोग कौन कौन एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज। आप लोग बात बताओ कि आंखों में एक लाल रोग होता है जिसको इंग्लिश में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, उसको बंगाली में क्या बोलते हैं? जॉय बांग्ला। बीमारी का नाम रखा है जॉय बांग्ला। भाई समझो, मेरा एक फ्रेंड है यूपी का है, उसका कानपुर में नया जॉब लगा है। उसका जो बॉस था बंगाली था। मेरे दोस्त की आंखों में लाल रोग हुआ, उसने आंख का फोटो खींचा और व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया ना, तो लिखता है हेलो गाइस रेड आइस। उसका बंगाली बॉस कमेंट किया जॉय बांग्ला। वो यूपी था, बोला जय श्री राम। त्यो बीमारी पूछ रहा है। कुछ दिन पहले मुझे हो गया था जॉय बांग्ला में इलाज के लिए, पता है पीजी हॉस्पिटल। मैं वहाँ पे गया, वहाँ के डॉक्टर की खासियत तो लोग पहले से ही चढ़ा रहता है, वर्क प्रेशर रहता है ना। मैंने कहा सर मुझे मेरी आंखें लाल, आंखों से पानी गिरा। डॉक्टर मुझसे भक्ति कर रहे हैं, बोला जाओ पहले ABCD पढ़ के आओ। मैंने कहा सर मैं ग्रेजुएट हूँ। बोलते मत करो, अंदर जाओ आई साइट चेक कराओ। मैंने कहा ओह। मैं अंदर गया, आई साइट चेक कराया और मैंने आकर के अगला क्वेश्चन डॉक्टर से, बात बताओ जो हिंदी पढ़ सकते उसके आपने कखा लिखा हुआ है, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं आपने ABCD लिखी हुई है, अगर कोई अनपढ़ हुआ तो थिंक वो क्या पढ़ेगा सर? डॉक्टर चिढ़ा हुआ था, बोलता जो अनपढ़ है वो देख के करेगा क्या? तो मेरे पीछे 8-10 अनपढ़ लोग थे पार्क सर्कस के, जिनको नहीं पता पार्क सर्कस कैसी जगह है। उसके बाद से डॉक्टर कभी देख नहीं पाया। खैर, आप लोग कभी लोकल ट्रेन में सफर किए हो कोलकाता में? आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सुबह के टाइम में, शाम जो ऑफिस टाइम होता है। मतलब भाई सुबह सुबह लंबा चौड़ा लड़का ऋतिक रोशन घर से बाहर निकला है, ट्रेन के बाहर निकलते ही राजपाल यादव बन जा रहा है। हाइट कहाँ से कम हो गई मेरी। और जैसे कि मैं लंबा हूँ, मेरे साथ अलग अलग घटनाएं होती। इन जनरल मैं ट्रेन में ऐसे खड़ा रहता हूँ। एक अंकल थे, उनकी हाइट मेरे यहीं तक आ रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हुआ कि मेरे को रैंडम बेटा तुमने परफ्यूम चेंज किया है क्या? मैंने कहा आपको कैसे? मैं रोज सुनता हूँ तुमको। 10 दिन पर तुम्हें परफ्यूम नहीं लगाया था, बाहर निकल खून उल्टे किए थे हम। मैंने कहा आप चमेली का तेल बालों का ना बंद करो, बड़ा गंदा महकता है। सच में भाई, अभी आप जैसे एक बार लंबा चौड़ा लड़का, आप इमेजिन करो पूरा ट्रेन का डब्बा भरा हुआ है, 2 अननोन लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एकदम आमने सामने पूरी ट्रेन में यूं करते हुए जा रहे हैं। सडनली क्या हुआ, मेरे बेल्ट का बक्कल ही खुल गया। मैंने कहा ब्रो मेरा बेल्ट बक्कल खुल गया। बोला तू तेरे बेल्ट का पड़ा है, पिछले 10 मिनट में मेरा कमर नहीं मिल रहा है। 2 बार खुजली भाभी जी को खुजा चुका हूँ। कोई सिंगल है वैसे आप लोगों में से? हाँ आप हो, और हाँ तो आधा घे पूरा उठा। देखो जो भी यहाँ पे है, कुछ लोग हाथ नहीं उठाना चाहते, मैं आप लोग से बात बताना चाहता हूँ, प्लीज आने वाले जीवन काल में आपके पास बहुत सुंदर लड़की आएगी, बस खुश नहीं होना है। लड़के जहाँ जहाँ खुश हुए वहाँ हक दी है। वो आएगी, तुमको फ्रेंड जोन में रखेगी, तुमसे पूरा काम निकलवाएगी। अगर ऐसा कोई मोमेंट तुम्हारी लाइफ में आ जाए, उस लड़की को बाद लोकल ट्रेन में लेके चले जाना, भरी वाली, आमने सामने खड़े हो जाना। इधर का भीड़ इसको, इधर भीड़ तुमको ऐसा धक्का देगा ना, जिस्मानी नहीं रूहानी प्यार हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ भाई, न्यूली मैरिड कपल थी, उनकी नई शादी हुई थी, बहुत प्यार था दोनों में। एक बार किसी बात में कोई बहस हो गई, लड़के ने लड़की को थप्पड़ मार दिया। लड़की बोली तुमको साले मैं तलाक दे दूंगी। बेसिकली वो तापसी पन्नू की फैन थी, थप्पड़ मूवी उसने देखी थी। लड़का क्या बोलता, भाई बताओ मैं क्या करूँ? मैं सिंपल है, लोकल ट्रेन में लेके जाओ उसको। आप यकीन नहीं करोगे सर, लोकल ट्रेन को लेके गया है, 9 महीने में उनको बेटा हुआ है। बेटे का नाम है सिलदा बनगांव लोकल। ये सब बस ज्यादा नहीं, एटीट्यूड आ जाएगा तुम्हें गाली दे। ट्रूथ एंड डेयर बोल के एक गेम होता, पता है आपको? पता है ना? जितने भी लड़के हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये गेम तभी खेलना जब ग्रुप में लड़कियां हो। गंदा नहीं सोचना है। लड़कियां किसी भी गेम को सुंदर बनाती है, कंप्लीट बनाती है, लड़के अपनी औकात में रहते हैं। एक बार मैं सापुर जी में 5 लौंडों के साथ दारू पीते हुए ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे हैं। उसे बॉटल घुमाते हैं, बेसिकली बॉटल घुमाया, बॉटल डर से मेरी तरफ आ गया। मेरे सामने बिहारी लड़का बैठा हुआ, बोलता ट्रूथ लेगा डेयर? मैंने कहा मैं यूपी से हूँ, डेयर लूंगा। बोलता अच्छा तो तुम्हारा पहला डेयर ये है, सुबह सुबह 4 बजे बिस्व बंगला गेट के नीचे आके लोटा लेके हगना है। तो इतनी बहादुरी तो मैंने नहीं सोची थी। फिर याद आया काम तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो यूपी से हूँ, खेतों में बहुत प्रैक्टिस है मेरी।
किसी ने समझाया मत जाओ कोलकाता पुलिस आती, मेरे खेतों में सांड लोग आता था, लोटा लेके भागा हूँ मैं बड़ी तेज। डोंट वरी आई विल डू इट, बट अभी 2 घंटा बचा हो, थोड़ी देर और गेम खेलते हैं। बोला ठीक है। इस बार बोतल घुमाई, इस बार डायरेक्शन चेंज हो गया। अब सामने बिहारी लड़का है, मैंने कहा बोल टूथ लेगा डेयर, बोलता है मैं भी बिहार से हूँ, डेयर लूँगा। मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हारा डेयर ये है कि सुबह सुबह 5 बजे विश्व बंगला गेट के नीचे आके मेरा हगा हुआ साफ करना। ये उठपटांग बातें सिर्फ लड़कों ग्रुप में हो सकती है। अच्छा हाँ, बंगाली में एक चीज़ और देखा है, एक कल्चर होता है आप लोगों में, आप लोग का पैर किसी के पैर से गलती से टच हो जाए तो आप लोग ऐसे ऐसे करते हो, क्यों? कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? वाओ इंग्लिश नहीं, हाँ तो सही बात है, रिस्पेक्ट होता है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ सही बात है, रिस्पेक्ट, बट इसका एक्चुअल आंसर ये होता है, इनका मानना होता है कि सामने अंदर भगवान होता है, पैर टच हुआ गंदी चीज़ होती है, इसलिए एज अ सॉरी एज अ रिस्पेक्ट लोग ऐसा बोलते हैं। मैं यूपी से फर्स्ट टाइम आया था, क्लास 4 में था, पापा मेरे बस में खड़े थे, मेरे बगल में बंगाली अंकल बैठे हुए थे, छोटा था मैं, उनका पैर मेरे पैर से गलती से टच हो गया तो ऐसे ऐसे करने लगा, मुझे समझ नहीं इसको क्या हो गया है। फिर टच हुआ, फिर वो ऐसे ऐसे करने लगा, फिर मुझे मजा आ गया। मैंने कहा भाई वो ऐसे ऐसे कर, मैंने कहा पापा एक चीज़ दिखाऊं, इनका स्विच ऑन करूं मैं? आप बोले इरशाद। मैंने कहा ये देखो। आप लोग यकीन नहीं, आप लोग हंस रहे हो, पापा ने भरी बस में सबके सामने मेरे को थप्पड़ मार दिया। मतलब बेवकूफ़ इंसान, ये बंगाली लोग, इनका कल्चर होता है सामने अंदर भगवान देखते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐसा करते हैं, सीखने लायक बात है। पैर लगा गंदी चीज़ होती है ना, इसलिए ऐसा करते हैं लोग। मैंने कहा ओह, पर जब परसों आप मेरी छाती पे लात मारे थे, आपने एक बार भी ऐसे ऐसे नहीं किया था, तो अब गाइस मेरा बाप सुधर गया है। अब एक बार ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे करता है। भाई मारते मारते ऐसे ऐसे कर लिया, मैं पापा से फादर बोलने लगा उसको। बजाओ कल ज्यादा नहीं, लेकिन सीटी कौन मारा सीटी? कहाँ से हो? जॉय बंगला। सही है, सही। कोलकाता वन ऑफ द चीपेस्ट सिटी है, पता ही होगा आप लोग को, बहुत ही सस्ता शहर है। 10 रुपये में आप कहीं कहीं जा सकते हो। संतोषपुर में मतलब हम लोग का ऑटो चलता है संतोषपुर में, वहाँ पे आप 10 रुपये ऑटो दो, वहाँ पे 4 लोग अलाउड होते हैं, 3 पीछे 1 आगे ड्राइवर के साथ। मैं पीछे बैठा था 2 दोस्तों के साथ, सामने एक आंटी आके बैठी है। मैंने आंटी पीछे के बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। आंटी बोलती अपने काम से काम रख। मैंने कहा सॉरी, बोलती रोम्बा रोम्बा खोम्बा खोम्बा। आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, जैसे जाना जाओ। ऑटो चल पड़ा, मैं जिस स्टॉपेज पे उतरने वाला था उसके 1 स्टॉप पहले आंटी उतर गई। भाड़ा हुआ था 10 रुपये, आंटी ने 100 का नोट निकाला। ऑटो वाला बोला मैम सुबह का टाइम है, मैं कहाँ से चेंज लेके आऊँगा? आंटी उसको बोले तुम इतने साल से ऑटो चला रहे हो, तुम्हारे पास 100 का चेंज नहीं है? सुनते दोनों में गाली गलौज चालू हो गया। और मैं बता रहा हूँ मैम, मेरे सामने कोई किसी लेडी से बदतमीज बात करे मैं लड़ जाता हूँ, पर उसको मेरी ज़्यादा फट रही थी क्योंकि मेरे पास 200 का नोट था। उनका सवाल हुआ, वो गई। मेरा स्टॉपेज आप लोग उतरो। मैंने कहा नहीं भैया, आप मुझे अपने साथ लेके चलो। ले गया वापस ऑटो स्टैंड, मेरे को वापस लेके गया। अब तो उतरना ही पड़ेगा। मैं उतरा, मैंने कहा देखो भैया मुझे गाली मत देना, मेरे पास 200 का नोट है। माँ वाली मत दो, बाप को तो घटिया आदमी है, मम्मी मेरी बहुत अच्छी है। बोलता क्या मैंने 200 का नोट, आपको चेंज चाहिए? भाई वो लुंगी में हाथ डाला। फर्स्ट टाइम देखो उसका अंडर बियर में जेब था, इतना मोटा गड्ढे का सब 10, 20, 50 का नोट। मैंने एक बात बताओ, जब ऑलरेडी आपके पास चेंज था तो आंटी तक क्यों कर रहे थे? बोलता क्या बताओ, उसके मेरी बीबी से मिल रही थी। मुझे क्यों पेला फिर? खैर आप सब पढ़े लिखे ऑफ कोर्स। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बेसिकली, प्यासे कौवे की, थ्रस्टी क्रो, पता है? पता है, पढ़े लिखे हो? नहीं, बेसिकली कहानी प्यासे कौवे की। इसमें कौवा रहता, बहुत प्यासा रहता, दूर घड़े में थोड़ा पानी मिलता है, उसमें कंकड़ पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है, पी के उड़ के चला जाता है। इतनी कहानी हम सबको पता है, राइट? पर आप लोगों को पता है उड़ के कहाँ गया? वो साला कोलकाता चला गया, ताकि सांग बड़े में जो लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं, जो बच्चे ट्यूशन से घर जा रहे हैं, उनके सर पे हग सके। इनको क्या लग, सर पे कमोड लेके घूम रहे हैं यहाँ पे? अरे साधु शैम्पू नहीं किया है, पिच। पर ये बात पूरी तरह से गलत है कि वो लोग हेयर देख के हकता है। भाई मेरा एक फ्रेंड था, उसकी दादी का डेथ हुआ था, वो टकला था, उसके टकले के बीचों बीच भाई वो रोने लग गया इमोशन। तो रो क्यों रहा? बोलता मेरी दादी थी वो। मैंने कहा ये तरीका उनके प्यार दिखाने का।
ऐसे हक के। अब बहन जो तेरी तरह तुझे प्यार देखो मुझसे क्यों प्यार हो जाता है भाई। मैंने बता रहा हूँ, मैंने नोटिस किया कौवा लोग यहाँ पे एम कर करके हग रहा है, क्योंकि मेरा फोकस बढ़ गया है अभी। मैं नीचे ज़्यादा ऊपर देख के चलता हूँ, भले तो कोई गाड़ी ठोक के चली जाए, पर सर पे हगवा के मैं नहीं जी सकता हूँ। तो मैं दूर एक कौवे को देखा, मैंने होता कि इसको हगने का मन था। मैंने कहा आज मैं इसकी औकात दिखाता हूँ, हग रहा ना, मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। मैंने उसको देखा, पर मैंने प्रिटेंड किया उसको देखा ही नहीं। और मुझे पता चल जाता कौवा लोग का भागने वाला है, क्योंकि हगने के जस्ट पहले थोड़ा लोग ऐसे ऐसे करता है। मैंने फोकस किया, मुझे पता है। मैंने उसको देखा, मैंने देखा ही नहीं। मैं जा रहा हूँ। मेरे 3 कदम पहले अपना पॉटी निकाल लिया, पर छोड़ा नहीं था। कुछ लॉकिंग सिस्टम होता है उनका। मैं 90 डिग्री गया और फटाक से 2 कदम पीछे आ गया। भाई कौवा इतना हरामी था, पॉटी वापस खींच लिया। देखो अब मेरे अंदर एटीट्यूड बाहुबली वाला है, तो आज डेट में इंसान को धोखा दे रहा है। मैं इकलौता कौवा वीर, कौवे को भाई हरा करा भाई एटीट्यूड आया। मैंने कहा चलो भाई आज तो काम हो गया है, कौवे को धोखा दे दिए। भाई पीछे से कुछ उड़ने की आवाज़ आई, मैं पलट देखा तो आँख में हक के चला गया। मैंने 10 का पानी बॉटल लिया, मैंने आगे पानी के छींटे मारे, मेरी आंखें लाल हो गई, आंखों से पानी गिर रहा था। कौवा ऊपर से बोला जॉय बांग्ला। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने पत्थर में जैसे राम लिख के मारा है, आज भी वो पत्थर हवा में है।